हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल राया सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 का A=R/2 को हम आज सिद्ध करने वाले हैं। तो इसी के साथ वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन वाले चैप्टर में F=R/2 को सिद्ध करना है उसको कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण या उत्तल किसी भी दर्पण में आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी अवतल दर्पण में सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक पेज पे अवतल दर्पण का चित्र बना लीजिएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को अवतल दर्पण का चित्र बनाना है। तो चलिए आप लोग एक फ्रेश पेज निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर ये हो गया अवतल दर्पण का चित्र। साइड में बनाते हैं इसको। यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इससे यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर। यानी अब यहाँ पर होता है क्या, देखिए कि समांतर की आती हुई किरण उत्तल दर्पण पर अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के बाद F यानी कि फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार, ये हो गया इस प्रकार। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करना है, ये तो हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर से हम एक अभिलंब टाइप का खींच लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा, और ये हो गया, ये हो गया, ये इसको और इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर M और यहाँ पर M', ये हो गया P। ठीक है, तो ये पूरी फिगर बन के तैयार हो चुकी है। अब हम चलिए इसका जो हम सिद्ध करना है F=R/2। अब हमें इसके बाद क्या करना होगा कि हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना, यहाँ पर ये इसको जो किरण आई इसको नाम लिख देते AB। माना ये M और M' एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। M और M' एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका अब हम यहाँ पर लिखेंगे जिसका वक्रता त्रिज्या यहाँ पर हम एक बार लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या भी लिख सकते हैं, या जिस पर आपतित किरण AB परावर्तन के पहले यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका वक्रता त्रिज्या C और फोकस दूरी यहाँ पर क्या हो गया, फोकस दूरी F। ठीक है, फोकस दूरी F और AB यहाँ पर AB क्या है, AB क्या है, अब अवतल दर्पण पर आपतित किरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB आपतित किरण AB आपतित किरण और AB आपतित किरण परावर्तन के बाद AB आपतित किरण परावर्तन के बाद F यानी कि ये हो गया F यानी कि फोकस से गुजरती है। परावर्तन के बाद फोकस यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोकस ब्रैकेट में F से गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये P ध्रुव है। इसे लिखने की जरूरत नहीं, अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परावर्तन और यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, अब यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम
से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया परावर्तन के नियम से, ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर अब लिखेंगे परावर्तन के नियम से। लिखने के बाद क्या होता है, परावर्तन के नियम से आपतित किरण और परावर्तित, यानी कि आपतित ये है और परावर्तित ये है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब लिखते हैं पुनः कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। पुनः यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आई के ये और ये एक त्रिभुज है, ठीक है। लिखेंगे BCF, लिखेंगे यहाँ पर BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये और ये BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि जब ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर और ये बराबर तो ये भी, यानी कि आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये यहाँ जो ये नीड पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर है ये हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CF बराबर BF, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं CF बराबर BF, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी ऐसा करके यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये और ये जब यहाँ पर आए, ये वाला यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक के एंगल समान हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि ये बराबर, यानी कि जब द्वारक छोटा हो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, ठीक है। जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा होगा तो CF बराबर BF, यह तो लिख दिए। अब यहाँ पर लिखिए CF बराबर PF, CF बराबर PF, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 3 लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं CF बराबर PF, ये तो हो गया। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक पॉइंट और लिखना है हमें। तो यहाँ पर हम चलिए अब हम देखते हैं कि आगे की तरफ क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं PF बराबर BF, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वैसे ही लिखेंगे, या यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आप यहीं पर लिख देते हैं PF बराबर BF, ठीक है, BF, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अब हम PF को इसी प्रकार रहने देंगे, ठीक है। PF इसी प्रकार हम PF को रहने देते हैं, यहाँ पर बराबर लिख BF, यानी कि ये जो मेरा BF है, BF यहाँ पर BF बराबर क्या है, CF, ठीक है। तो यहाँ पर हम CF लिख सकते हैं, CF B, तो यहाँ ब्रैकेट ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर BF बराबर CF, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कि यहाँ पर देखिए ये तो हम लिख दिए, यानी कि PF यानी कि PF यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करते हैं, फोकस, यानी कि फोकस को हम किसे सूचित करते हैं, F से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F, ठीक है। ये F लिख दिए और ये CF जो है ये पूरे का आधा है, ठीक है। यानी कि पूरा कितना है, PC, यहाँ पर लिख सकते हैं PC/2, ठीक है। PC यानी कि ये PC पूरा का आधा है, ठीक है। PC/2 लिख दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे F बराबर PC कितना है, PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि R, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि R ही बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल से R/2 तो 2, ये हो गया F बराबर R/2 प्रूव्ड। अगर आपको F बराबर R/2 2F बोला जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पर ले यहाँ तक, अगर R/2F बोला जाए तो ये
बट्टा में हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें मल्टीपल गुना करना है, यानी कि क्रॉस इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो हम यहाँ पर r में 1 से गुना करेंगे तो r हो जाएगा सीधे 1r, यानी सीधे r लिखाएगा, 1 नहीं लिखा जाता, r बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब हम r में 2 से गुना करेंगे तो f में 2 से गुना करेंगे तो 2f हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2f, ये हो गया प्रूव्ड। थैंक्स।